देह अंगों का दर्द। आज सुबह उठते ही पाया कि शरीर के सभी अंग शिकायत कर रहे हैं और विद्रोह की मुद्रा में हैं। उनकी शिकायतों का कलरव इतना ज़्यादा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। स्वर की तल्खी जरूर महसूस कर रही थी मैंने उनसे शांत होने को कहा। मन में सोचा कि चलो आज दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करते हैं। सो शांत होकर मैं बैठ गई और अपने शरीर के अंगों से कहा, देखो भाई, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा शांत हो जाओ और एक एक करके अपनी बात कहो तो सुनने और समझने का प्रयास करूंगी और हो सके तो समस्या का समाधान भी करूंगी। मस्तिष्क तो मानो भरा बैठा था। जोर से बोला, पहले मेरी सुनो, परेशान हो गया हूं तुमसे। तुमने मुझे कचरा पात्र बना रखा है। जाने कब कब की बातें जमा कर दी हैं मुझ में। मैं कहता हूं अब जगह नहीं बची है, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। इसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया। अरे दम थी तो जब कहा तब जवाब देती, अब नहीं दिया तब उसकी चटनी पीसते जाने से क्या होगा। फिर जो बीत गई सो बात गई। मुझ में थोड़ी जगह ठीक से बचे तो सृजनात्मक विचारों को करीने से लगाऊं। तुम्हें पता नहीं है, इससे मुझे तो सुकून मिलेगा ही, तुम्हारी ज़िंदगी भी सार्थक और सुंदर होगी। पर तुम्हारे ये बात समझ में आए तब ना। अब यह वजन भाई बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो सही बात सोचना और कहना बंद कर दूंगा। ढेर सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों को बुला लूंगा। तब पछताती रहना और हाथ मलती रहना। मैं सन्न थी। सही तो कह रहा है यह मस्तिष्क। मैंने इस पर कितना वजन डाल दिया है। क्या करूं अब, चीज़ें भूलने लगी हूं। वो कभी कभी उदासी घेर लेती है। जीवन में रस नहीं आता, क्या करूं। चलो कोशिश करूंगी कि कम सोचूं, थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयास करूंगी। सुबह उठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनूंगी। कृतज्ञ भाव से दिन को शुरू करूंगी। ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। मैं मस्तिष्क को यह सब समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि आंखें तड़ेती हुई दोनों आंखों ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। मैंने सोचा भी न था कि आंखों की शिकायत की फहरिस्त इतनी लंबी होगी। खैर, जब उनकी बारी आ ही गई तो सुनूं तो सही कि उनके शिकवे क्या हैं। आंखें क्रोध से लाल पीली हो रही थीं। उनके स्वर में क्षोभ था। बोली, प्रकृति ने इतना सुंदर उपहार तुम्हें दिया है। दुनिया की खूबसूरती देखो, सुंदर फूल पत्ते, झरने, नदी, पहाड़, सागर देखो। अपने जैसे इंसानों की खूबियाँ देखो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। और भी बहुत कुछ सुंदर किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, उसको देखो और खुद में भी उतारो उसको। खुद कुछ नया करो। पर तुमने ये क्या कर दिया, इंटरनेट पर चिपकी रहती हो। उसकी रोशनी मुझे कितना नुकसान पहुंचा रही है, इसका अंदाज भी है तुम्हें। अपने आसपास बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की तो फुर्सत नहीं है तुम्हें। बस दूसरे इंसानों की कमियां दिखाई पड़ती हैं, जैसे मक्खी को पूरे शरीर में घाव ही दिखता है। मैंने अपने पक्ष में तर्क रखने की कोशिश की। क्या करूं, काम ही अब लैपटॉप पर होता है। प्रोफेशनल काम हो, बिल पे करने हों, सब कुछ के लिए तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। सारे दिन काम करने के बाद थोड़ा मनोरंजन का हक तो बन ही जाता है, लेकिन इसके लिए भी इंटरनेट ही है। तो फिर क्या करूं? यह तो नई टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल की विवशता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूं। आंखों ने थोड़ा नम्र पड़ते हुए कहा, यह सब तो ठीक है, पर कुछ तो तुम्हारे हाथ में भी है। काम के बीच में थोड़ा अंतराल दो, हाथ पैर सीधा करो। काम करो तो कोई बुरी बात नहीं, पर समय के अनुकूल अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन भी करो। सीमाएं तो तय कर ही सकती हो ना। मैंने आंखों को आश्वस्त किया कि मैं इस दिशा में प्रयास करूंगी। मैं मन ही मन जानती थी ऐसा करना सहज नहीं होगा। आंखों की शिकायतों से त्रस्त थी, थोड़ा सुस्ता रही थी। तभी पेट की गर्जना सुनाई पड़ी। उसकी शिकायतें इतनी गंभीर होंगी इसका मुझे अनुमान ही नहीं था। मैं पूरे शरीर को चलाता हूँ, वह गुस्से में बोला। उसके लिए भोजन चाहिए तो मैं वह मुंह के रास्ते मुझे मेरे पास भेजना चाहिए, पर क्या भेजना चाहिए इसका तो भी कुछ होश रखना पड़ेगा ना। चाहे जो मेरे पास भेजती रहती हो, जीभ पर नियंत्रण ही नहीं है। गोलगप्पे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ब्याह शादी में क्या सिर्फ खाना खाने के लिए जाती हो? चलो ठीक है, इन अवसरों पर कुछ अलग से खाने को मिलता है, पर कुछ तो मेरा भी ख्याल करो। पानी पूड़ी से शुरू करती हो, फिर टिक्की तो खानी है। दाल का चीला तो रोज घर में बनता नहीं है, सो चखने का तो हक बन ही जाता है।
ऐसे ऐसे तर्क देती हो कि जवाब देते नहीं बनता। मेन कोर्स को कैसे छोड़ा जा सकता है? फिर मीठा तो राजा महाराजा है, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। फिर सभी मिठाइयों को चखना चाहिए, जो छूट जाएगी वो बुरा तो मान जाएगी ना। मेरे तर्क के तीर हल्के पड़ने लगे थे, फिर भी बचाव की मुद्रा में मैंने कहा। मेरा स्वर धीमा था और दबा था। तो जो कुछ तुमने ऊपर कहा उसमें गलत क्या है? जीवन में मौज मस्ती नहीं करी तो क्या लाभ? पकवान तो बने ही खाने के लिए हैं। फिर ऐसे अवसर रोज़ थोड़े ही आते हैं, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो क्या बुरा है? पेट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोला, तो फिर खा मरो। मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा भर दोगी तो पचाऊंगा कैसे? फिर दिल की नलियां ब्लॉक होने लगें, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किडनी को काम करने में तकलीफ़ होने लगे तो शिकायत मत करना। पहले ज़रूरत से ज़्यादा खाओ, फिर तकलीफ़ हो तो रो। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अब रूहासी होने लगी थी। बोली, तो तुम ही बताओ क्या करूं? सब खाना पीना छोड़ दूं, रूखा सूखा खाऊं और जीवन को नीरस बना दूं? फिर जीऊं ही क्यों, ये बताओ। पेट को मेरी हालत पर थोड़ा तरस आ गया। मुझे बहलाते और दुलराते हुए बोला, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सादा खाना खाओ, पर कभी कभी अच्छा भी खा सकती हो। थोड़ा भारी भी खाना खा सकती हो, लेकिन अच्छा और स्वाद खाना ठूस ठूस कर क्यों खाती हो? इतना खाओ कि थोड़े और खाने की इच्छा रह जाए। मुझे अपनी मशीन चलाने के लिए जगह की ज़रूरत तो है ही ना। बड़ा संकट था। पेट कह तो सच ही रहा था, पर उसका अनुसरण कितना कठिन है यह मैं मन ही मन जानती थी। उसे शांत करना ज़रूरी था, सो कहा, ठीक है, तुम्हारी बात से सहमत तो हूँ, पर कोशिश ही कर सकती हूँ, वादा नहीं करती। अपने शरीर के अंगों की शिकायतों से आहत अपमानित मैं सोच रही थी कि मैं इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ। तभी मेरी निगाह पैरों पर गई। पैर कुछ उदास थे। घुटने में कई दिनों से दर्द भी हो रहा था। तलवों में जलन के मारे चला नहीं जा रहा था। मैंने उन्हें पुचकारा और सहलाया। स्वर को यथासंभव कोमल करते हुए कहा, क्या बात है? चुप क्यों हो? उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? शुरुआत घुटनों ने की। कहना तो बहुत कुछ है, पर तुम्हें हमारी ओर ध्यान देने की फुर्सत हो तब तो कहूँ। सारे शरीर का बोझ उठाता हूँ, तुम्हें उठने बैठने चलने फिरने में सहायता करता हूँ, पर मुझे भी तो थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। हड्डियाँ अगर कमज़ोर होने लगें तो उनका ध्यान देना की ज़रूरत है या नहीं? तुम्हें अपने वज़न का ध्यान ही नहीं है, बढ़ाती चली जाती हो। कब तक वज़न उठाऊँ? मैं और ज़्यादा तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हारे काम आ सकूं, इसके लिए व्यायाम चलना फिरना तो चालू रखती हो, पर कहीं इसकी अति तो नहीं हो रही, ये देखने का समय ही नहीं है। मुझे पुष्ट करने के लिए क्या खाना पीना चाहिए यह भी तो देखना ज़रूरी है। तलवे कह रहे थे, चाहे जो जूते चप्पल पहन लेती हो, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी चमड़ी को बर्दाश्त होता है या नहीं। एड़ी और पंजों का शिकायती स्वर था। पेंसिल हील पहनती हो ताकि लंबी दिखो और चाल मतवाली लगे, पर पूरे शरीर का बोझ मुझ पर आ जाता है तथा सारा वजन अप्राकृतिक रूप से पंजों पर पड़ जाता है। कैसे और कब तक संभालूं? दूसरे अंग भी कब पीछे रहने वाले थे। कानों को लगता था कि तेज शोर से उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती। पीठ का मानना था कि मैं उसको तोड़ मरोड़ कर, लेट कर, बैठ कर किसी भी मुद्रा में ले आती हूँ। औंधे होकर पैर ऊपर करके किताब पढ़ना या लैपटॉप पर काम करना, प्रोग्राम देखना मुझ पर क्या भार डालता है यह जानने की कोशिश नहीं करती। मैंने अंगों से कहा, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो चलती रहती है। कबीर दास बहुत पहले कह गए कि दे धरे का दंड है सब काहू को होए। दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। पर मेरे सारे अंगों के पास जवाब तैयार था। उन्होंने कहा, तो कुमार संभव में कालिदास ने भी तो कहा है कि शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। तो ऐसे माध्यम को सहेजने संवारने का काम क्या ज़रूरी नहीं है?